कोई बोलता है इधर आ, कोई बोलता है इधर को आ, कोई बोलता है कम हियर। अलग व्यक्ति हैं, अलग भाषाएं हैं। तुम्हारी भी अलग भाषा है और मैं जो भाषा बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी भी वही भाषा हो या तुम्हें भी वही भाषा समझ आ जाए जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो भी बोलता हूँ संपूर्ण 100% तुम्हें समझ ना आता हो। कभी तुम्हें 70% समझ आ जाता होगा, कभी 80%, कभी 50, तो कभी 5% या उससे कम समझ आता होगा। तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। इस संसार में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोगों की अपनी भाषा है। तुम अखबार उठाकर देख लो, द हिंदू खोलकर पढ़ोगे तो द हिंदू के अंदर अंग्रेज़ी अलग किस्म की दे रखी होती है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो अंग्रेज़ी होती है वो अलग होती है। द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो अंग्रेज़ी होती है वो अलग होती है। अखबार 3 है, तीनों की अपनी अपनी अंग्रेज़ी है, नहीं मेल खाती। उसी के अनुसार किसी को द हिंदू की अंग्रेज़ी समझ आती है जल्दी, किसी को द इंडियन एक्सप्रेस की अंग्रेज़ी समझ आ जाती है, किसी को द टाइम्स ऑफ इंडिया की अंग्रेज़ी समझ आ जाती है। लेकिन ये सत्य है कि तुम्हारी अपनी व्याकरण है, ग्रामर। लेकिन तुम्हारी अपनी व्याकरण होने के बावजूद भी तुम चाहते हो कि दूसरे की व्याकरण सीख लो। एक बार को तो ठीक है कि दूसरे की व्याकरण सीख लोगे या दूसरे की भाषा सीख लोगे तो दूसरे को समझने में आसानी होगी। लेकिन तुम उससे भी आगे की सोचते हो। तुम सोचते हो कि उसकी व्याकरण तो सीखूँ ही सीखूँ और विजय भी हासिल करूं उसकी व्याकरण पर। और तुम विजय अगर हासिल कर भी लोगे किसी दूसरे की भाषा पर या व्याकरण पर, तुम समझने में तो समर्थ हो जाओगे दूसरे को, लेकिन विजय हासिल करने के बाद तुम्हें उससे भी ज़्यादा मालूम होगा। फिर जिस व्यक्ति की भाषा तुमने सीखी समझने के लिए, अब वो व्यक्ति तुम्हें समझने के लिए तुम्हारी नई भाषा सीखेगा। तुमने विजय हासिल कर दी दूसरे की भाषा पे, तो तुम्हें उतना तो पता लग ही गया जितना दूसरे व्यक्ति को पता है भाषा में। तुम्हें उससे ज़्यादा भी पता लग गया, तो वो जो ज़्यादा तुमने पता करा है, अब वो सीखने के लिए वो दूसरा व्यक्ति दौड़ लगाएगा। ऐसे ही हर व्यक्ति एक दूसरे पर विजय, एक दूसरे की भाषा समझने के लिए दौड़ लगाए बैठा है।
और जबकि भाषा का उपयोग केवल काम चलाने के लिए होता है। और कोई मतलब भी क्या है भाषा का, व्याकरण का? तुम किसी अंग्रेज़ से मिले, अंग्रेज़ तुमसे पता पूछ रहा है, उसने बोला वेयर इज़ दिस होटल, तुमने कहा गो स्ट्रेट देन लेफ्ट, बात ख़त्म, संवाद हो गया। भाषा का और क्या उपयोग है? यही तो उपयोग है। मैं जो अपने शब्द बोल रहा हूँ, वाक्य बोल रहा हूँ मेरी अपनी व्याकरण में, केवल बोलने का अर्थ यही है कि तुम्हें समझ आ जाए बस। धौंस थोड़ी जमानी है मुझे तुम्हारे ऊपर कि देखो मेरी भाषा सुनो, तुमसे ज़्यादा भाषा मुझे पता है। हिंदी भाषा हो गई, अंग्रेज़ी हो गई, या कोई भी भाषा जो मैं बोल रहा हूँ, तुमसे ज़्यादा पता है। तुम्हें समझ आ जाए, बात ख़त्म, तुम्हारा भी काम ख़त्म। लेकिन ये धौंस जमाने के चक्कर में दूसरे की भाषा पर, दूसरे की व्याकरण पर तुम कभी गौर से देखना, तुमने अपनी ही भाषा खो दी। तुम्हारी जो सहज, प्राकृतिक, नेचुरल व्याकरण या भाषा थी, तुमने उसको ही छोड़ दिया। जिससे तुम्हारी पैदाइश जुड़ी हुई थी, जो बचपन से बोलते आ रहे थे, तुमने उसको ही छोड़ दिया और दूसरे की व्याकरण सीखने में समय लगा दिया, ना केवल सीखने में, धौंस जमाने में। इसे तुम यूँ समझो, तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पर है, माँ की कदर करने के बजाय पराई महिला के पीछे तुम दौड़ लगा रहे हो, और पराई महिला को तुमने मना भी लिया शादी के लिए, तो कल को क्या गारंटी कि जो पराई महिला है वो तुम्हारे साथ विवाहित जीवन पूरा बिता लेगी? क्या गारंटी? लेकिन माँ ने तुम्हें बचपन से देखा है, पाला है, पोसा है अच्छे से, तुम्हारी अच्छाई और बुराई दोनों जानती है। ऐसे ही तुम्हारी जो प्राकृतिक भाषा है उसकी तुमने कदर करना छोड़ दिया और दूसरे की भाषा पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। हाँ, उतना ठीक है कि जितना समझ आ सके, संवाद हो जाए बस, लेकिन तुम तो धौंस ही जमा रहे हो। जब पराई महिला है उतना ठीक है कि तुम्हारा जितना काम है उस महिला से उतना काम निकल जाए, लेकिन तुम तो आगे की ही सोच बैठते हो, धौंस जमाते हो कि ये मेरी हो जाए, इसके ऊपर मेरा ही हक हो और किसी लड़के का हक ना हो। ये तो धौंस जमाने वाली बात हो गई। ऐसे दूसरे की व्याकरण भी है। तो व्याकरण जिस दिन तुम्हारी होगी उस दिन तुम्हें अपने होने का एहसास होगा, अन्यथा दूसरे की व्याकरण अगर होगी तो खुद की भाषा भी पराई हो जाएगी और खुद भी एहसास होगा कि मैं भी पराया हूँ, मेरा क्या। एक बार ऐसा हुआ, एक फ़कीर था बायजीद, वो बोलता ऐसा था कि शब्द टेढ़े मेढ़े रखते थे वो अपने वाक्य में। एक बार बायजीद एक राह से गुजर रहा था, अंधेरी रात थी,
बाजू में कुआं था, तो कुएं के अंदर एक आदमी गिर गया था। आदमी बोला, बचाओ भाई बचाओ। तो बायजीद ने आवाज़ सुनी, दौड़ा दौड़ा गया कुएं के पास। बायजीद बोला, बाल्टी फेंकता हूँ, रुको मैं आता हूँ। तो बायजीद जैसे ही निकला वहाँ से रस्सी लाने को, तो वो आदमी जो कुएं में फंसा हुआ था उसने बोला, अरे भाई कम से कम वाक्य तो ठीक से बोल, शब्दों का तो ठीक से प्रयोग कर भाई। तो बायजीद बोला, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे बायजीद का वाक्य सुना कैसा टेढ़ा मेढ़ा था। वो बायजीद की अपनी व्याकरण थी, बायजीद की अपनी भाषा थी। और लगभग 1 साल बाद बायजीद पूरी व्याकरण सीखने में लगा दिया, और वापस 1 साल बाद वो कुएं के पास गया। इतने में वो व्याकरण शास्त्री जो कुएं में फंसा हुआ था वो तो ऊपर पहुंच चुका था। तो तुमने यहाँ पे एक चीज़ गौर करी, बायजीद ने जो वाक्य बोला, भले उसके शब्द टेढ़े मेढ़े थे, वाक्य ठीक से बोला नहीं था उसने, लेकिन सुनते ही ये भाव आया है कि हाँ रुको मैं बचाता हूँ, रुको रस्सी लेकर आता हूँ, कोई भी समझ जाएगा। लेकिन उस व्याकरण शास्त्री ने बोला कि भाई ढंग से तो बोल। तो बायजीद फिर व्याकरण सीखने चला गया, वापस आया ही नहीं। 1 साल बाद वापस सीख कर आया। तो यदि अगर उस समय व्याकरण शास्त्री काम चलाने के लिए उस भाषा का उपयोग करता तो बायजीद बचा लेता उसे। लेकिन व्याकरण शास्त्री ने उसे आप बोला कि भाई व्याकरण तो ठीक से बोल। तो बायजीद ने सोचा, यार मैं इसे बचाने आऊँगा, फिर मैंने कुछ गलत शब्द वाक्य बोल दिया वापस, इसे बुरा लग जाएगा। तो एक काम करता हूँ, व्याकरण सीख कर ही आता हूँ इसके पास। ये नुकसान हो गया ना उस व्याकरण शास्त्री का। ऐसे ही लाइट लो, केवल संवाद करने के लिए अपनी व्याकरण, अपनी भाषा बोलो, और अपनी भाषा अपनी व्याकरण बोलने लगोगे धीरे धीरे, तो तुम्हें अपनेपन का एहसास आएगा। क्योंकि उसमें किसी का कुछ चुराया हुआ नहीं होगा, किसी का कुछ उधार नहीं होगा, जो तुम्हारे भीतर से निकल रहा है वही होगा। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।